वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैक मकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमोग्रम् निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। श्रीमद श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, श्री वृंदावन। श्री राधा वल्लभ लाल की। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र परात्पर प्रेम रस प्रवाही श्रीमद श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के खग मृग पशु पंछी तरु लता रजरानी जू, श्री यमुना रस रानी जू, समस्त ब्रजवासी परिकर, समस्त भगवत प्रेमी महाभागवत रसिक जन, समस्त सहचरी वृंद और प्राणाधार श्री युगल सरकार, श्री प्रिया प्रीतम जू अपार अहेतुकी कृपा रस की वर्षा कर रहे हैं और हम सब इस कृपा रस में भींज रहे हैं। ऐसा प्रतिपल उपासक अनुभव करे। ऐसा अनुभव इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ये मन बुद्धि हमें बहुत समय से प्रकृति में फंसाए हुए हैं, क्योंकि ये प्रकृति की तरफ स्वाभाविक आकर्षित है। यदि हम सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक का आदर करें तो हमारे मन बुद्धि प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के सन्मुख होने लगे। पर हम विवेक का आदर नहीं करते, हम आदर करते हैं मन बुद्धि की सलाह का, और ये बहुत धोखेबाज सलाहकार है। जो हमारा मन है, जो हमारी बुद्धि है, ये कामनाओं से मलिन हो चुकी है। सच्चिदानंद प्रभु विराजमान है, लेकिन ये अनुभव में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारी मन बुद्धि जो दृश्य देख रही है, जो भोग भोग रही है, जो भोगों का संकल्प कर रही है, ये सुखद अनुभव कराने वाली मन बुद्धि का ऐसा जाल है कि हम प्रभु तक अपनी दृष्टि पहुंचा ही नहीं पाते। एकमात्र केवल भक्तिवान पुरुष ऐसी दृष्टि को प्राप्त होता है
जो इस प्रकृति के आवरण को भेद कर परमात्मा तत्व का दर्शन करता है। और जहां उसका साक्षात्कार हुआ तो फिर प्रकृति नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, माया जो है ही नहीं, एकमात्र प्रभु ही है। कृपा पात्र उपासक सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से अपने अंतःकरण के संकल्प विकल्प को सुधारे। बार बार जो इस नानात्व का भ्रम प्रकट होकर सच्चिदानंद भावना से हमें रहित किया जाता है, यही माया की चाल है और भक्ति से सुधारती है। इसीलिए सर्वोपम भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है। इसी से विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध वैराग्य, विशुद्ध तत्वबोध जो भी चाहे वो प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें गिरने का डर नहीं है, इसमें प्रभु का पूर्ण आश्रय है। यदि हम इस मनुष्य शरीर में कृपा सिंधु प्रभु की भक्ति नहीं प्राप्त कर पाए तो हमारा जीना एक मुर्दे के समान है। हरिराम व्यास जी एक पद में वर्णन करते हैं, जो पे हरि की भक्ति न साजी, जो पे हरि की भक्ति न साजी। सजाओ, संपूर्ण हृदय को भक्ति के सद्गुणों से सजाओ। ऐसे सद्गुणों का वर्ण करो जिससे प्रभु रीझ जाते हैं। अभी आगे प्रसंग आएगा, किन किन लक्षणों से युक्त उपासक को प्रभु प्यार करते हैं। सब पर प्रभु दया कर रहे हैं, सब प्रभु के जन ही हैं, पर जिनके अधीन प्रभु हो जाते, अहम भक्त पराधीनो, वो कैसी भक्ति होती है जो अखिल लोकों के स्वामी को, मायाधीश को अधीन कर देती है। अपने हृदय को उस भक्ति के दिव्य सद्गुणों से सजाओ। यदि आपके हृदय में भक्ति के सद्गुण नहीं आए तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जीवत हूँ ते मृतक भय, अपराधी जननी लाजी। जीवत हूँ ते मृतक भय, अपराधी जननी लाजी। जो पे हरि की भक्ति न साजी, जो पे हरि की भक्ति न साजी। जीवित मुर्दा के समान है, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो मुर्दे के समान है। मां का गर्भ अपावन कर दिया उसने, गर्भाशय जिसमें रहा वो गर्भाशय अपावन हो गया। यदि तुम्हारे हृदय में भगवत भक्ति नहीं आई, अगर भक्ति आ गई तो मां की कोख पवित्र हो गई, वो मां भगवत धाम को जाएगी, उसे बिना साधन के भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि उसका पुत्र भगवत अनुरागी हो गया। यदि हृदय में भक्ति नहीं तो मां की कोख को अपावन करने वाला जीवित दिखाई दे रहा है, लेकिन है वो मुर्दा। जैसे मुर्दे को छूना पवित्र माना जाता है, ऐसे तिनको प्रश्न कीजिए, तज ध्रुव तिनको पास। उनके समीप मत रहिए, उनका स्पर्श मत कीजिए। जो हरि विमुख होकर मनमाने आचरण कर रहे हैं, बिल्कुल नाम जप नहीं है, भगवत शरणागति नहीं है, भगवत वार्ता नहीं है, ऐसे लोग जीते जी मुर्दे के समान हैं, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। इसलिए हृदय में भक्ति के श्रृंगार को साजो, भक्ति के उन सद्गुणों को धारण करो जिससे समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाए। सच्ची मानिए, यदि सावधान नहीं रहोगे ना तो ये मन ही आपको ऐसे कल्पनात्मक दुख देने लगेगा। अपनी श्वास से भी भयभीत हो जाओगे। श्वास चली, आपको लगा कोई पास है और आप उसी से भयभीत हो जाएंगे, अपने संकल्प से भयभीत हो जाएंगे। आगे की भयानक कल्पनाएं तुम्हें जलाने लगेंगी। ये बहुत विचित्र माया है।
आप वृंदावन धाम का आश्रय लिए हैं, आप वृंदावन धाम के वासी हैं, प्रिया प्रीतम के चरणों के उपासी, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं तो संसार कैसी कैसी भावनाओं से, चिंताओं से जल रहा है। जब कभी किसी में चित्त जोड़ते हैं, फिर उसकी जब भावना निकल के आती, तब लगता है कैसा जीवन व्यतीत हो रहा है। भयानक समुद्र में है, तैरना आता नहीं, कोई आश्रय नहीं, और वो आनंदित हो रहा है। हम उसे समझ रहे हैं वो आनंदित है, हम मान रहे हैं कितना सुखी है। अरे उसके हृदय में पूछो कितने ताप हैं, कितनी चिंताएं हैं, कितनी वासनाएं हैं, कैसे वो जल रहा है, और अनंत काल तक के लिए, क्योंकि कोई आश्रय नहीं है, भगवत आश्रय नहीं लिया। नाम का, रूप का, लीला का, धाम का, शास्त्रों का, संतों का, सदगुरुदेव का, जो उसे संसार समुद्र से बचा सके, वो अनाश्रित कैसे दुख भोग रहा है। हृदय को भक्ति के श्रृंगार से युक्त करो। प्रभु के उस महाआनंद की आप भावना भी नहीं कर सकते जो भक्ति महारानी आपको प्रदान करेंगी। बिल्कुल आपको भटकना नहीं है। हरिराम व्यास जी आगे की पंक्ति में वर्णन कर रहे हैं, योग यज्ञ तीरथ व्रत जप तप सब स्वार्थ की बाजी। योग यज्ञ तीरथ व्रत जप तप सब स्वार्थ की बाजी। पीड़ित घर घर भटकत डोलत पंडित मुंडित काजी। पीड़ित घर घर भटकत डोलत पंडित मुंडित काजी। जो पे हरि की भक्ति न साजी। जो पे हरि की भक्ति न साजी। यदि श्री करुणा निधान आनंद समुद्र प्रभु के चरणों का आपने आश्रय नहीं लिया, प्रभु को रिझाने की भावना नहीं आई, तो आप यज्ञ भी कर रहे हैं तो आपके वो बंधन का ही हेतु होगी। देखो मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ ही तो कर रहे थे। स्वयं सच्चिदानंद भगवान उनको कृतार्थ करने के लिए, जो स्वयं विश्व का भरण पोषण करने वाले, वो उनसे भोजन मांगने की बात कर रहे हैं। विचार कीजिए, क्या वो याज्ञिक कर्म कांड में निपुण ब्राह्मण चूक नहीं कर बैठे? जिनके लिए यज्ञ की जा रही वो सर्व यज्ञ भोक्ता भगवान स्वयं याचना कर रहे हैं, और वो उधर ध्यान भी नहीं दे रहा, क्योंकि प्रभु का शरणागत नहीं है, प्रभु के प्रेमी जनों का संग नहीं है, प्रभु के चरणों की भक्ति नहीं है। इसलिए हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, भक्ति विहीन यज्ञ भी किस काम की। और योग चांगदेव योगी 1400 वर्ष का अपने प्राणों का संयमन करके अपनी आयु का वर्धन करता रहा, बड़ा चमत्कार सिद्धियों का प्राप्त किया, लेकिन हरि से विमुख था, भगवान की भक्ति से रहित था। क्या हुआ? 1400 वर्ष कोरा का कोरा रहा, कोई रस नहीं आया। जब ज्ञानदेव जी महाराज की कृपा दृष्टि हुई, उनके चरणों का आश्रय लिया, तब वो उस रस को प्राप्त हुआ। अगर भक्ति विहीन अष्टांग योग सिद्ध भी हो जाए तो क्या? हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, यदि आपके हृदय में प्रभु के चरणारविंद की भक्ति नहीं, आप अष्टांग योगी हैं, तो सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। कैसा सिद्ध? सिंह पर सवार है और सांप की चाबुक लिए है, कितनी चमत्कार वृत्ति। क्या हुआ? है तो प्रकृति ही, है तो माया ही। कौन सी ऐसी सिद्धि प्राप्त की जो प्रशंसनीय हो? सच्चिदानंद प्रभु के अनुराग रस में डूबना, साधन सिद्ध राम पग नेहु, मोहि लखी परत भरत मतेहु। संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। शास्त्र कह रहे हैं जितने संयम नियम साधना है सब फूल है, उनका फल है ये ज्ञान हो जाना। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्त किंचन,
एकमात्र भगवान सब रूपों में विराजमान है। और इस ज्ञान का फल है अत्यंत आसक्त चित्त होकर प्रभु के अनुराग रस में डूब जाना। संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। ज्ञान रूपी फल का रस है प्रेम, प्रभु से अनुराग हो जाना। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं अगर अष्टांग योग के आप सिद्ध हैं लेकिन भगवत चरणारविंद में अनुराग नहीं तो क्या। तीर्थयाटन बहुत किया लेकिन प्रभु के चरणों से विमुख है, क्या होगा तीर्थयाटन से? आपके थोड़े पाप नष्ट होंगे लेकिन पाप की प्रवृत्ति तो नष्ट नहीं होगी। जैसे केले का पेड़ काट दो तो नीचे से और किनगे आ गए, ऐसे और पाप प्रवृत्तियां आपके हृदय में वासनाएं बढ़ा देंगी। क्या होगा इससे? हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि व्रत, बड़े बड़े व्रत उपवास किए लेकिन प्रभु की प्रसन्नता के लिए नहीं, प्रभु के चरणों में अपनापन नहीं है, प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं, तो उन व्रतों का आपको फल मिलेगा, सुकृत बनेंगे, सुख भोगोगे, फिर आकर इसी मृत्यु लोक में दुखद वृत्तियों में फंस जाओगे। और जप, जो प्रभु की प्रसन्नता के लिए जप किया जाता है वो प्रेम वर्धन करने वाला होता है, लेकिन जो कामना करके किया जाता है, कामना करके अनुष्ठान किए जाते हैं, उस कामना से भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होता। जैसे कोई अनुष्ठान कर रहा, मैं इतना गायत्री जप करूं, मृत्युंजय जप करूं, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, तो उसका आपको परिणाम मिलेगा, प्रेम थोड़ी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए सकाम जप का भी निषेध किया गया है। जो मंत्रानुष्ठान सकाम है उसका निषेध किया गया है। और भगवान नाम की ऐसी महिमा है, चाहे सकाम जपो चाहे निष्काम, वो आपको निश्चित ऊपर उठा देगा। जिस धरा में हो उस भूमिका से ऊपर उठा देगा। यहाँ सकाम मंत्रों के अनुष्ठान की बात कही गई है कि जो जप अनुष्ठान करके कामना पूर्ति के लिए, लौकिक अपनी वासना पूर्ति के लिए किया जाता है हरि विमुख होकर, क्या उससे लाभ? हरिराम व्यास जी कह रहे तप, जो कठोर कठोर तपस्या की जाती है लेकिन प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं, प्रभु के चरणों का आश्रय ना होने के कारण वो तप भी कुछ पुण्य लाभ दे करके नष्ट हो जाता है। एक बहुत तपस्वी थे, वलकल का वस्त्र धारण करते, लंगोटी धारण करते और कंदमूल फल खाते। बड़ी तपस्या, पर उनके अंदर अहंकार था कि मैं बड़ा तपस्वी हूं। भगवान कृपा करते हैं क्योंकि तप भगवान का ही स्वरूप है, भले वो ना जाने, लेकिन जो तप है वो परम पवित्र करने वाला है। पर वह हम हो जाने के कारण वही तप पवित्र हो जाता है। तो जगत गुरु भगवान शिक्षा देने के लिए एक लीला की। जो सरोवर था जहां से जल लाते थे उस धीरे धीरे सूखने लगा, वही केवल पानी पीने का एक मात्र साधन था जिस जंगल में वो तप कर रहे थे। अब वो तो पानी के बिना व्याकुल होने लगे। कुछ दिन तो सह पाए, एक दिन बहुत व्याकुल थे। तो भगवान एक ग्वाले का वेश धारण करके एक मटके में शीतल जल लिए हुए जा रहे थे। देखा, दौड़ पड़े, महात्मा हमें जल पिला दो। बोले बड़ी मुश्किल से तो जल हम ला पाए महाराज, अपने परिवार को पिलाएंगे, आपको क्यों दे? बोले मैं तपस्वी हूं, तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। तो बोले अगर इतनी तपस्या है तो तुम खुद पानी पैदा कर लो, काहे को हमसे मांगते हो? बोले देखो विनोद मत करो, मेरे प्राण सूख रहे हैं। बोले महाराज फिर अपनी आधी तपस्या दे दो। बोले दिया, आधी तपस्या दिया, घड़ा रख दिया। बोले कल या जब कहो तो आधा तपस्या का और फल, एक घड़ा जल ले आएंगे। समझे तुम्हारी तपस्या का क्या फल है? तुम जिस गर्व में हो तो आप विचार करो, वो परमात्मा तत्व तुम्हें फ्री वायु दे रहा है, भूमि में वास दे रहा है, तुम्हें जीवन दे रहा है। कभी तुम उसके प्रति सोचे? तुम कुछ कंदमूल फल आदि खा करके कुछ तपस्या कर रहे हो तो अपने को बड़ा तपस्वी मान रहे हो, अहम धारण कर रहे हो। उनका अहम नष्ट हो गया। किस बात का अहंकार? यदि अहम है कि मैं व्रत करने वाला हूं, मैं ऐसा, वो हमारे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। प्रभु की भक्ति विहीन यज्ञ योग जप तप तीर्थ स्नान ये सब व्यर्थ जैसा ही है। व्यर्थ जैसे का मतलब आपको सुकृत मिलेंगे, पुण्यवान लोगों को जाएंगे, पुण्यों का फल भोग वासना और बढ़ेगी, फिर आकर के यही वैसे ही पुण्य छिड़े मृत्यु लोक के विशंति, पुनः आना पड़े। कोई खास बात नहीं हुई। इसलिए हृदय में हरि के चरणारविंद की भक्ति का श्रृंगार करो, हरि प्रसन्न हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है।
पुत्र कलत्र स्वजन की देही, ये गीध स्वान की खाजी। पुत्र कलत्र सजन की देही, गीध स्वान की खाजी। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, ये जो अपना शरीर है, अपने परिवार वालों का शरीर है, इस शरीर पे जो आप इतनी ममता कर रहे हो, पत्नी पुत्र और भी परिवार के स्वजन स्नेही, ये शरीर कुछ समय के लिए मिला हुआ आपका स्वरूप नहीं है। ये सब अगर यमुना जी में या गंगा जी में फेंक दिया जाए तो कछुए मछली ये सब खाएंगे। बाहर अगर किनारे लग गया तो कौआ आदि ऐसे जीव खाएंगे। गाड़ दिया गया तो कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े चुनकर इससे मिट्टी कर देंगे। जला दिया गया तो राख होंगे। यही गतियां होनी। और आप इस शरीर पर इतना आसक्त हैं, इसको अपना मान करके, इसे स्वरूप मान करके पोषण कर रहे हैं, जबकि इस शरीर से राग त्यागने के लिए आपको ये शरीर मिला है। अगर आप मनुष्य शरीर में इस शरीर का राग त्याग दे, जीवन मुक्त हो गए। इसी के राग ने तो हमें बांध रखा है। अगर इसका राग आपके जीवन में है तो आप किस बात के पंडित, आप किस बात के मुंडित, आप किस बात के काजी। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, पंडित का तात्पर्य है समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किए हुए, मुंडित का तात्पर्य है समस्त कर्मों का न्यास करके स्वरूप स्थित होने की धारणा वाला सन्यासी, और काजी का तात्पर्य है जो इस्लाम धर्म के कुरान से चलते हुए उस वस्तु को प्राप्त करते हैं। किस बात के तुम हो? यदि तुम्हें शरीर में ही राग है, परिवार में राग है, भोगों में राग है, तो तुम कैसे पंडित हो, तुम कैसे मुंडित हो, तुम कैसे काजी हो? इसलिए हरि के चरणारविंद की भक्ति प्राप्त करने वाले सुंदर सद्गुणों को धारण करो, उनका श्रृंगार करो। बीत गए तीनों पल कपटी, तऊ न तृष्णा भाजी। बीत गए तीनों पन कपटी, तऊ न तृष्णा भाजी। व्यास निराश भयो याही ते, कृष्ण चरण रति राजी। व्यास निराश भयो याही ते, कृष्ण चरण रति राजी। कृष्ण चरण रति राजी। कृष्ण चरण रति राजी। जो पे हरि की भक्ति न साजी। जो पे हरि की भक्ति न साजी। जीवत हूँ ते मृतक भय, अपराधी जननी लाजी। जीवत हूँ ते मृतक भय, अपराधी जननी लाजी। जो पे हरि की भक्ति न साजी। जो पे हरि की भक्ति न साजी। बाल्यावस्था खेल कूद में व्यतीत हो गई, यौवन अवस्था भोगों में व्यतीत हो गई, वृद्धावस्था उन्हीं भोगों की तृष्णा के जलने में व्यतीत हो गई। अरे निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं लगी कि तेरा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए था, तूने कहां व्यतीत कर दिया? संसार से निराश हो जा और राजी हो जा श्री कृष्ण चरणारविंद की रति में।
एक बार कमर कस ले, छोड़ इस प्रपंच को। जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब, ये काल ब्याल को खायो। यह जिय जान श्याम श्यामा पद, कमल संगी शिरनायो। परम लाभ परम आनंद प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म हुआ है। ऐसे सद्गुणों को धारण करो, ऐसे सद्गुणों को वर्ण करो जिससे परम प्रीतम हमारे प्राणनाथ स्वामी रीझ जाए। मद भक्ता सा में प्रिया, वो मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है जो ऐसे सद्गुण धारण करता है। कैसे सद्गुण धारण करता है? स्वयं सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथा, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्तः समे प्रियः। अनपेक्षा, अनपेक्षा का तात्पर्य है जो किसी की आवश्यकता नहीं रखता। बहुत सुंदर बात है, इसे हृदय में धारण करने की चेष्टा करें। विचार के द्वारा हम जो अन्य आश्रय लिए हुए हैं, किसी की अपेक्षा रखते, वही हमारे दुख का कारण है। किसी भी की अपेक्षा नहीं। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो, परहित निरत निरंतर, मन क्रम वचन नेम निभाओंगो। मन से वाणी से शरीर से दूसरों को भगवत स्वरूप मानकर सुख पहुंचाएंगे। कभी किसी से कोई चाह नहीं करेंगे, किसी से भी अपनापन नहीं रखेंगे। एकमात्र प्रभु के नाते, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। अंजन कहा आंख जी फूटे, बहुतक कहो कहां लो। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी सुहृद हैं, सुसेव्य हैं, वो सब भगवत संबंध से, स्वयं का हमारा संबंध केवल प्रभु से है। वो अनपेक्ष हो जाएगा। प्रभु कह रहे मुझे बहुत प्यारा है। जो निरपेक्ष है, जो अनपेक्ष है, वो भक्त मुझे बहुत प्यारा है। कैसी अंदर वृत्ति होती है तो उसे अनपेक्ष कहा जाता है। वर्णन कर रहे, चाहे कितनी बड़ी बाहर आपत्ति विपत्ति आ जाए, चाहे जितना चित्त प्रतिकूल चिंतन करने लगे। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर, बड़ी रसमयी बात है। अभी इसी क्षण आनंदित। बाहर चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए और अंदर चाहे जितना प्रतिकूल चिंतन, परमार्थ से बिल्कुल प्रतिकूल चिंतन चित्त का हो रहा है, भयंकर से भयंकर परिस्थिति भीतर और बाहर दोनों है, पर उसका आश्रय है प्रभु, इसलिए वो आनंदित रहता है। ध्यान रखना, उस समय भी संतुष्ट है इनके, प्रभु है ना। ऐ चित्त ऐ मन तू कहां ले जाएगा? मेरे गोविंद है ना, मेरी किशोरी जी है ना। ये जो मेरापन अपनापन प्रभु की तरफ है, ये उसे भ्रष्ट नहीं होने देगा, ये निराश नहीं होने देगा, हताश नहीं होने देगा, क्योंकि आश्रय प्रभु का, बहुत जोर का ये बल है आश्रय। कोई साधना नहीं है सुग्रीव जी की। अभी अभी प्रभु से मित्रता की है, वो भी परम कृपालु श्री हनुमान जी की कृपा से। कोई साधना नहीं हुई, कोई भगवत चिंतन नहीं है सुग्रीव जी का। भयभीत है, बाली के प्रहार से पीड़ित शरीर वाला, बाली के बल से भयभीत मन वाला भागा घूम रहा है। हनुमान जी महाराज परम भागवत हैं, इनकी कृपा हुई, श्री राम जी से मित्रता हुई। बिल्कुल प्रीति नहीं है प्रभु से। इसका प्रमाण है, भगवान ने उसे जब राजा बनाया तो प्रवर्षण पर्वत पे रुके, एक बार भी दंडवत करने नहीं गया। पूरा चतुर्मास हुआ, आखिरकार लक्ष्मण जी को भेजना पड़ा। लेकिन आप विचार कीजिए, जब प्रभु ने बाली का वध किया तो बाली प्रभु से यही पूछ रहा है, क्यों? क्या ऐसी खास बात सुग्रीव में थी जो आपने मुझे मार दिया? मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा, क्यों? क्यों? प्रभु से प्रश्न किया, क्यों? ऐसा क्यों?
क्या खास बात? कभी उसने राम राम जपा हो, कभी उसने साधु सेवा की हो, कभी कोई ऐसा कार्य किया? मैं जानता हूं मेरा छोटा भाई, मैं जानता हूं जैसा मैं भी सही ऐसे वो भी सही है, मैं जानता हूं। किस बात से आपने उसका पक्ष लिया? प्रभु ने कहा, रे अभिमानी, जानता नहीं है मेरा शरणागत हो गया है। खास बात समझ लो, खास बात। कोई साधन सुग्रीव नहीं कर रहा, केवल प्रभु का आश्रय उसने अपने भय से मुक्त होने के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए स्पष्ट सोई करतूति विभीषण के लिए गोस्वामी जी वर्णन करें, जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हो राम न तिंतन हेरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। क्या खास बात? प्रभु से अपनापन। मेरे प्रभु, भले वो वासना से प्रेरित होकर प्रभु से संबंध कर रहा है कि जगत मालिक हो हमारी रक्षा कर लोगे, वो कह रहे हैं जो सभी तावा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। विश्वास करो हमारे प्रभु के इस अपनेपन पे। प्रभु केवल अपनापन देखते हैं। सिहित ध्रुवदास जी लाडली जी के जब स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं तो कह रहे, अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जानी, गनत न अपनो जानी, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। राई जैसे भजन को पहाड़ के समान, मेरु पर्वत अर्थात पहाड़ के समान विशाल करके मानती है हमारी लाडली जू, और समुद्र के समान अपराध कर दे तो ये मेरा है, बस इस बात के कारण वो मानती नहीं कि अपराधी है, बलिहारी है ऐसे स्वभाव की। इसीलिए श्री भगवान शंकर जी कह रहे, उमा राम स्वभाव जिहि जाना, ताई भजन तजि भावनाना। जो सब में रमा हुआ परम तत्व प्रभु है, उसको जो ये बात जान गया कि ऐसा स्वभाव प्रभु का, उसे भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। चित्त की चाहे जैसी मलिन स्थिति हो, बाहर चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, लेकिन आश्रय भरोसा श्री लाडली लाल का है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अपनापन प्रभु से जो है वो उस समय भी आपको आनंदित करेगा, आपको बेपरवाह कर देगा। ये अनपेक्ष साधक के हृदय की स्थिति का वर्णन है। वो उस समय भी आनंदित रहता। चित्त ठीक है, विषय चिंतन कर रहा है, बाहर भारी प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन मैं प्रभु का हूं ना। मेरी लाडली जो है ना, मेरे प्रीतम है ना, बड़े कृपालु है, एक झटके में मुझे बाहर कर लेंगे, मुझे भ्रष्ट नहीं होने देंगे, नष्ट नहीं होने देंगे। कृपा सिंधु है ना प्रभु, मेरे है ना। उसका चिंतन भले विषय का हो रहा, भले आसपास संसार की विपत्तियां घेरे, लेकिन आश्रय है ना प्रभु का, ये आश्रय तत्व से बचा लेगा, ये आश्रय तत्व से परमानंद में डुबो देगा। अन्य आश्रय ना होने के कारण उस समय भी वो महामहिमा में है। प्रभु कह रहे हैं, चाहे जितना कोई दुराचारी हो, मेरे चरणों का आश्रय ले लेता है तो साधु रेव समंतव्या, उसे मानो, उस समय भी साधु मानो, क्योंकि वो मेरा आश्रय लिया है। करो सत्य ते साधु, मैं बनाऊंगा उसे साधु, और वो साधु बनावे तो जगत गुरु का चेला कैसे कच्चा हो सकता है? वो पक्का बना लेंगे, ठोक पीट के बना लेंगे। उनके हैं ऐसी महिमा में, कृपा में पार्षद हैं, वो आसपास से ऐसी प्रतिकूलता पैदा करेंगे, ऐसे आसपास से घेर लेंगे कि एक ही मार्ग बचेगा, हरि शरणम भागो, दूसरा कोई मार्ग नहीं। वो बहुत कृपालु हैं, बहुत समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं। ये बात खास है, इसे ध्यान देने की है। शरीर निर्वाह आदि के पदार्थों की भी जो चिंता नहीं करता, शरीर की व्यवस्था की भी जो चिंता नहीं करता, मिले ना मिले हरि की जैसी इच्छा, मैं उनके आश्रित हूं। बहुत अच्छा मिल रहा तो जय श्री राधे, भूखा रहना पड़ रहा तो जय श्री राधे, मेरे प्रभु की जैसी इच्छा। अनपेक्षा का सीधा स्वरूप है। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनिबे पे धूर। बिल्कुल अपने आराध्य देव पर आश्रित। ये उन भक्तों के लक्षण हैं जिनको प्रभु प्यार करते, जिनके लिए कहते आम भक्त पराधीनो। शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री प्रभु स्वतः आपको देंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम, चाहे वो शरीर की हो चाहे वो परमार्थ की हो, दोनों के लिए कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम।
तुम चिंता क्यों करते हो, तुम तो केवल मेरा चिंतन करो। यदि आप आवश्यकता से अधिक मांगे रखते चले जाओगे तो फिर आप इस श्रेणी से नीचे गिर जाओगे। आवश्यकता की मांग करनी नहीं, वो तो ठेकेदार हैं प्रभु, जो आवश्यक समझेंगे अपने आप पूर्ण करते जाएंगे। हमने मांग कर दी, हमने शर्त रख दी, तो हम इस अनपेक्षा स्थिति से नीचे गिर गए। दो प्रकार के भक्त हैं, एक जो प्रभु को भजते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, महामहिमा में है। एक वो जिनको प्रभु भजते हैं, जिनको प्रभु प्यार करते हैं, जिनकी स्वाभाविक अंतःकरण की वृत्ति भगवदाकार है, भगवद आश्रित है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण नहीं करते, अखंड तेल धारावत प्रभु का स्मरण होता है, ऐसे महाभागवत। अनपेक्ष, किसी की भी कोई अपेक्षा नहीं, किसी भी वस्तु की इच्छा को लेकर के प्रभु से जो भक्ति की जाती है वो प्रभु की भक्ति नहीं होती, वो इच्छा की भक्ति होती है। प्रभु तो साधन हुए और आराध्य देव इच्छा हुई, साध्य हुई इच्छा। बढ़िया है, ना से हाँ अच्छा है। इसीलिए चाहे अर्थ हो चाहे अर्थार्थी हो, जिज्ञासु हो, प्रभु कहते हैं उदार हैं क्योंकि मेरे ही बच्चे हैं, किसी भी तरह मेरी तरफ लौटे तो। लेकिन यहां उन भक्तों की बात नहीं हो रही, या उन भक्तों की बात हो रही यो मद भक्त स मे प्रिय, जिसके लिए प्रभु अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। किसी भी वस्तु की इच्छा होना, अभी हम प्रभु से अपनापन पूर्ण रूप से नहीं किए, शरीर से किए हैं, भोगों से किए हैं, इसीलिए इच्छा है। सच्ची मानिए, इससे अपनापन होना ही इच्छा है। शरीर से जो अपनापन है वही कामनाओं का सृजन करती है। ये जो देहाभिमानी वृत्ति है, इसी से भोग वासनाएं प्रकट होती है। जहां स्वरूप का परिचय हुआ या भगवद आश्रय दृढ़ हुआ, ये कामनाएं वासनाएं नहीं रहती। अगर हमारे अंदर कामना वासना है तो शरीर का जितनी मात्रा में हम आश्रय लिए हुए उतनी मात्रा में वो कामना वासना है। अगर एकमात्र प्रभु का आश्रय दृढ़ हो जाए तो कामना वासना रहेगी नहीं और प्रभु निर्वाह करते रहते। शरीर से वैसे ही चेष्टाएं होती हैं, सब ऐसा लगेगा कि क्या खास बात है, लेकिन खास बात अंदर की होती है। वो राग रहित भगवत अनुराग का पथिक, संपूर्ण वासनाओं की बाहर दृष्टि दिखाई दे रही, वैसे ही है मकान, वैसे ही खा रहा है, पी रहा है, वैसे ही चल रहा है, कोई अलग से खास बात नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अंदर से एक खास बात, मात्र प्रभु का आश्रय, भगवद आश्रय, भगवत चिंतन चल रहा है। ये बाहर का विषय नहीं है, ये अंदर का विषय। इसी में तो चूक कर गए थे दुर्वासा जी। कहां मैं वलकल की लंगोटी लगाने वाला, दूब का रस पीने वाला महात्मा, और कहां एक भोगी रानियों के बीच में रहने वाला चक्रवर्ती राजा कैसे समानता कर सकता है, भूल गए। और अंदर से इनसे ज्यादा राग रहित तो महात्मा है श्री अम्बरीश जी महाराज, एकदम राग रहित, पूर्ण भगवत अनुराग, सावई मना कृष्ण पदारविंद। इनको अपना तपस्या का बल है, उनको अपनापन भगवान से, केवल भगवान से। ये आंतरिक विषय है, ये उन भक्तों की चर्चा है जिनके अधीन प्रभु हैं। किसी भी वस्तु की इच्छा को लेकर के जो भक्ति की जाती है, किसी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान लोक व्यवहार की जो भी चाह है, तो साधन होते हैं प्रभु और साध्य होता है वो विषय जिसकी हम आकांक्षा करते हैं। वो वास्तविक विशुद्ध भक्ति नहीं कही जाती, पर ये प्रभु की उदारता है कि वो उसको भी भक्त मानते, कहते वो मेरा भक्त है, उसको अपना मान लेते हैं। क्योंकि वो इच्छित वस्तु के लिए किसी दूसरे पर भरोसा न रख करके केवल प्रभु पर भरोसा रखता है, इसलिए अति उदार शिरोमणि प्रभु उस अर्थार्थी को, उस आर्त को भी अपना महान भक्त मान लेते हैं। ये मेरा है, प्रभु मान लेते हैं। और जहां प्रभु ने माना कि ये मेरा है, तो उसके हृदय में अपने आप अपनापन आने लगेगा। ये खास बात है। किसी भी कामना से सही जो प्रभु से जुड़ता है, पूर्ण आश्रय प्रभु का लेने लगता है कि प्रभु अब मेरी कामना की पूर्ति तो आपसे होगी। सुग्रीव ने नहीं माना पूर्ण रूप से कि प्रभु मेरे, लेकिन प्रभु ने मान लिया मेरे मित्र सुग्रीव है, जय हो गई, उनका यश गाया जाता है। दूसरी बात कह रहे प्रभु, अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा। सुचि, जो मेरा भक्त होता है वो पवित्र होता है।
पवित्रता का स्वरूप क्या है? ये शरीर अपवित्र है। इस शरीर का मैं से संबंध स्वीकृत करना एक बड़ी भारी अपवित्रता है। जब तक ये मैं संबंध रहेगा कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख आदि आदि, इस मैं से जब इस जड़ शरीर का और इस जड़ शरीर की सारी चेष्टाओं का अर्थात कर्ता भोक्ता भाव रहेगा, इस सबसे बड़ी अपवित्रता है। पूर्ण पवित्र वही होता है जो इस मैं को सीधे प्रभु से जोड़ देता है। तभी कहा गया है, वो चाहे जिस कुल में जन्मा हो, अहो बत स्वपचितो गरीयान यज्जिभ्याग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। वो किसी भी कुल का हो, सतरते सतरते सा लोकांतारयति, क्योंकि उसका मैं इधर ना जुड़ करके अब इधर जुड़ गया, हो गई परम पवित्रता। अब इस मैं को पवित्र करने के लिए जो मैं शरीर में आरोपित हो गया है, देहाभिमान, यही सबसे बड़ी अपवित्रता है। इस अहमता ममता को, इस मैंपन को जो प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, वो परम पवित्र माना जाता है। चाहे वो शौच में लोट रहा हो, मल में, तो भी वो परम पवित्र है। और चाहे जितना नहाए धोए हो, शरीर अभिमान से युक्त हो, आप अपवित्र हो। ये सूक्ष्म पवित्रता का वर्णन है। पर यहां तक पहुंचने के लिए बाहरी पवित्रता का निर्वाह करते हुए, सत्संग के द्वारा विवेक से आंतरिक रागों का नाश करते हुए, हम अपने को परम पवित्र स्वरूप जो हमारा है वो अनुभव कर लेते हैं। हमारा स्वरूप पवित्र है और ये शरीर अपवित्र है। इसमें स्वरूप का आरोप करना, मैंपन का आरोप करना, खास अपवित्रता यही है। प्रभु की स्मृति में, प्रभु के अपनेपन में है तो जैसी भी स्थिति है वो भीतर और बाहर दोनों जगह से पवित्र है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पवित्र है जो प्रभु को अपना मानकर उनका स्मरण कर रहा है। पुंडरीकाक्ष कमल नयन श्री हरि का स्मरण अपनेपन से जो कर रहा, उससे बड़ा परम पवित्र कोई। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद, वो भुवनों को पावन करने वाला, जो जगत को पावन करने वाले तीर्थ हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने वाली पवित्रता उस महात्मा में आ जाती है। चाहे वो जिस कुल का हो, चाहे वो जो भी हो, जहां इस मैं को प्रभु से जोड़ा वो परम पवित्र। समझ गए? सब संयम, नियम, व्रत, तीर्थ, उपवास सब हो रहे हैं, लेकिन इस शरीर से मैंपन है, वो अपवित्र है। इसीलिए प्रायः वर्णन होता है ऐसा, जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन कर रहे हैं प्रभु, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमाः यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। क्यों वर्णन किया? कह रहे मैं इन सब से अधीन नहीं होता, मैं अधीन होता हूं सत्संग से। क्या हुआ सत्संग में? कौन सी धारा बही सत्संग में? कह रहे बड़े बड़े व्रतों से, तीर्थों से, यम से, नियम से, इनसे सब मैं अधीन होने वाला नहीं, अर्थात वो परम पवित्र होने वाला नहीं। किनसे पवित्र होता है? बोले सत्संग से। क्यों? क्योंकि वो सर्व संगों का निवारण करके अहमता को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। सत्संग क्या करता है? जो हम कुसंग कर रहे थे, शरीर का, शरीर संबंधियों का, भोग वासनाओं का, प्रतिदिन सत्संग सुनने से धीरे धीरे वो सब तार कटने लगे और एकमात्र हमारा तार जुड़ गया प्रभु से। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी, हो गया परम पवित्र। आ गई परम पवित्रता। इसीलिए सत्संग को सबसे परम पवित्र माना गया है। सत्संग को सबसे बड़ा पुण्य सुकृत, सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा संयम नियम माना गया है, क्योंकि सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाता है, सत्संग से। मति की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। क्यों? सत्संग क्या करता है? अहमता ममता का परिवर्तन कर देता है। अहमता ममता, एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। इसीलिए श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो।
क्योंकि प्रेमी जनों के संग से ये अहमता ममता सीधे प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो जाती है। अहमता ममता शरीर संसार में अपवित्र है, आप चाहे गंगा में खड़े हो, सच्ची मानना। गंगा को भी निष्पाप करने वाले वो परम पवित्र महात्मा हैं जो एकमात्र प्रभु से अपनापन कर चुके हैं। सबसे बड़ी पवित्रता। आप कहीं भी किसी भी स्थिति में हैं और आप गोविंद के चरणारविंद की आसक्ति से युक्त है, आप भुवन को पावन करने वाले, भुवन को पावन करने वाले। सबसे बड़ी शुचि पवित्र अवस्था है प्रभु से अपनापन, प्रभु का सतत स्मरण। ये बैठा लो, सबसे बड़ी पवित्रता है प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन। ये जो लोक व्यवहार में आज्ञाएं हैं शास्त्रों ने की है, वो अपने मन को पवित्र करके प्रभु में लगाने के लिए की। जैसे बोले सूतक है, सोवर है, वो अब साधन भजन नहीं करना है, उस ठाकुर सेवा नहीं करनी, माला रख दो, अब 15 दिन प्रमाद में रहो, बिल्कुल चूक मत करना। उसी 15 दिन में तुम पधार गए तो हो गया सब काम। ये सिद्धांत लोक व्यवहार के सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए भगवत भजन की प्राप्ति के लिए है। लेकिन आप उससे ऊपर उठ चुके हैं, आप प्रभु के शरणागत हैं, आपका गोत्र है अच्युत, आप वैष्णव हैं, आप हरिदास हैं, आप हरि शरणागत हैं। आपके कुल में न सोवर है न सूदक है, आपका परम पवित्र कुल है, आप हरि के हैं। अब आप निरंतर हरि स्मरण करो, किसी भी अवस्था में भजन छोड़ने की कोई भी कहीं भी आज्ञा नहीं है। वो संकल्प अनुष्ठान आदि की बात अलग, लेकिन एक धार जो हमारी एक तार चल रही है, जो अखंड तैल धारावत निरंतर चिंतन चल रहा है, आराधना चल रही, बिल्कुल रोकने की जरूरत नहीं। चाहे संपूर्ण सृष्टि अंतर ध्यान हो जाए, चाहे संपूर्ण और संसार का सृजन हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कुल, हमारा गोत्र अलग है। हम इस जन्मने मरने वाले कुल के नहीं हैं, इस गोत्र के नहीं हैं। श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश। ये उन भक्तों की बात हो रही जिन्हें प्रभु प्यार करते हैं। किसी भी परिस्थिति में हमारा भजन नहीं रुकना चाहिए, हमारी उपासना नहीं रुकनी चाहिए। सबसे बड़ी अपवित्रता है जिस क्षण हम प्रभु से बिलग हैं, वही हानि, वही बड़ी विपत्ति, वही अपवित्रता है। ये विश्वास करो इस बात पर, ये बैठा लो हृदय में। वही अपवित्र घड़ी है, वही समय अपवित्र है, वही विपत्ति है, वही हानि है, वही दुर्दशा है जब हम प्रभु का विस्मरण किए हैं। अगर भगवत स्मरण हो, राम परम पवित्र है, बाह्याभ्यंतर शुचि ही, वो बाहर भीतर दोनों जगह पवित्र है। बैठा लो, ये अपना सिद्धांत है, हम लोग सिद्धांत के नहीं, हम हरि शरणागत हैं, हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। शुचि वही परम पवित्र है। जो ऐसा भक्त है उसके दर्शन से पवित्रता, उसके स्पर्श से पवित्रता, उसके वार्तालाप से पवित्रता होती है। ऐसा भक्त देख ले, ऐसे भक्त संभाषण कर ले तो हमारी अपवित्रता नष्ट हो जाती है। ऐसे भक्त तीर्थों को पावन करने वाले हैं, तीर्थ भी उनके चरण स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वो भक्त अपने अहम को प्रभु के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। ऐसे भक्त अपने हृदय में विराजित पवित्राणाम पवित्रम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले होते हैं, महातीर्थ स्वरूप होते हैं ऐसे भक्त। साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनाः हरन्त्यघम तेंग संगात ते स्वास्ते हृगभिद्धरि। जिन्होंने लोक परलोक की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, जो संसार से उपरत हो गए हैं, जो शांत हो गए हैं, कैसी भी परिस्थिति हो निरंतर भगवत चिंतन परायण जो होते हैं वो शांत रहते हैं, ब्रह्मनिष्ठा वाले होते हैं, वो लोक को पावन करने वाले। वो जब गंगा का स्पर्श करते तो गंगा भी निष्पाप हो जाती है। दक्षा आगे का लक्षण वर्णन करते हैं, पहला अनपेक्षा, फिर शुचि, फिर दक्षा। दक्षा का तात्पर्य होता चतुर। अपने लोग चतुर उसको समझते हैं जो दूसरे की संपत्ति हड़प ले, अधिक से अधिक भोग सामग्री का संग्रह कर ले, अपनी बात बनाकर सभा में विजय को प्राप्त, बोले बड़े चतुर हैं। लेकिन महापुरुषों ने उसे चतुर नहीं माना।
उसे चतुर माना है। कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हारा नाम नहीं छूटा, तुम चतुर हो, यह चतुराई। कोई आया, हम बात कर रहे हैं लेकिन नाम स्मरण चल रहा है, बोले बड़े चतुर है, भजन नहीं छूटने दिया। देखो कितनी विपत्ति आई, भजन नहीं छूटा, कितनी संपत्ति आई लेकिन भजन नहीं छूटा। राम ही भजन ते चतुर नर, जो सतत भजन स्मरण में लगे रहते वो चतुर हैं। जिसने करने योग्य कार्य कर लिया वही दक्ष है, वही चतुर है। मानव जीवन का करने योग्य कार्य है भगवत साक्षात्कार, अखंड भगवत स्मरण का अभ्यास। अखंड भगवत स्मरण तैल धारावत, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक अपने आराध्य देव का मंत्र नाम चल रहा है, बोले दृढ़ भूमि। अब बात बन गई। अब किसी भी तरह से वो हिलने वाला नहीं, निष्ठावान हो गया है, उसे चतुर कहते हैं। जो अपने आप को भोग वासना से बचा ले, जो अपने आप को सांसारिक आसक्ति से बचा ले और जो अपने स्मरण को सुरक्षित रखे, उसे चतुर कहते हैं। भोगों में फंस करके, भोगों के चिंतन में, संसार की समस्याओं में अपने को फंसा दे, उसे चतुर थोड़ी कहते हैं। संसार की इन भोगों का संग्रह करना चतुरता नहीं है, भगवान नाम का संग्रह करना, भगवत चिंतन परायण रहना, यह चतुरता है। करने योग्य कार्य कर लिया वही चतुर है। करने योग्य कार्य क्या है? भगवत साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति। जिसने इस अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया, भगवत प्राप्ति कर ली, वही वास्तव में दक्ष है, वही चतुर है। एषा बुद्धिमतां बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम यत् सत्यमन्ते नेह मर्ते नाप्नोति मामृतम्। बुद्धिमानों की बुद्धिमानी, चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी बात में है कि कोई विनाशी शरीर से अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लिया। यह है दक्षा। बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता, चतुरों की चतुराई इसी बात में है, पराकाष्ठा है चतुराई की, कि नाशवान सामग्री से अविनाशी को प्राप्त कर लिया। यह शरीर नाशवान है, इस शरीर को प्राप्त करके सुंदर भगवत भजन साधन करके भगवत प्राप्ति कर ली, यही पराकाष्ठा चतुराई की है। सांसारिक चतुराई वास्तव में दक्षता नहीं, मूर्खता है। जो अपने समय को भोगों में नष्ट कर रहे हैं वो दक्ष नहीं, वो मूर्ख हैं। व्यवहार की चतुरता यह हमें भगवत प्राप्ति में बाधा ही पहुंचाने वाली होती है, क्योंकि इसमें अंतःकरण में जड़ता के प्रति महत्व बढ़ता चला जाता है, शरीर और भोगों के प्रति। यह बड़ी भयानक है, अर्थात भय प्रदान करने वाली है। यदि किसी मंत्र आदि के द्वारा कोई लौकिक सिद्धियां भी प्राप्त कर ली लोकांतर की, वो भी हमारी परम वस्तु की प्राप्ति में बाधक है। ये सिद्धियां भी भगवत प्राप्ति में बाधक है। सिद्धियों की प्राप्ति भी कोई चतुरता नहीं है। व्यवहारिक भोगों की प्राप्ति या साधन पक्ष में आकर सिद्धियों की प्राप्ति, आप ठगे गए। रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई ना हित जानी। चतुर वही है जो सिद्धियों से भी बच जाए, कोई सिद्धि स्वीकार न करे। एकमात्र परम सिद्धि भगवत प्रेम अनुराग में डूबना, अपने स्वरूप साक्षात्कार से पूर्ण। जो इन दो के अलावा किसी और को स्वीकार करता है वो चतुर नहीं है, वो मूढ़ है, फंस गया। बहुत रूपों में हो जाना माया ही तो है। ठोस वस्तु में, घनीभूत वस्तु में, जैसे पहाड़ आदि, उसमें प्रवेश कर जाना, दूसरे की मन की बात जान लेना, आकाश मार्ग से यात्रा कर, कई इस प्रकार की सिद्धियां। क्या लाभ मिलेगा? है तो सब माया के अंतर्गत, स्वाप्निक ही तो है। तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब माया है। अगर सच्चिदानंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हुआ, उनका अनुराग नहीं मिला, तो क्या चतुरता, क्या प्राप्त हुआ? इसीलिए वही चतुर है जो अपने समय को भगवत चिंतन में व्यतीत कर रहा है। फिर उदासीन, उदासीन, ये बहुत सुंदर सूत्र है। उदासीन का
तात्पर्य है सबसे हमारा व्यवहार तो होगा ही, जो भी सामने आएगा बोले हंसी बोले बहु मान दे, सबसे हम प्रेम का व्यवहार करें, लेकिन हम किसी के गुण दोष से संबंध न रखे तो उदासीन है। उदासीन का मतलब नहीं कि मुंह हिल गए हम चल रहे तो उदासीन ही है। बोले एक रिसाने से रूखे से दीखत, पूछत रीति भभूकत धावत, सेवक जी महाराज के काचे धर्मी प्रकरण में। बोले एक है जब देखो तो गुस्सा से दिखाई देते, बात करो तो इसलिए दौड़ के काट लेंगे, ऐसा नहीं। साधु ऐसा नहीं, साधक ऐसा, बहुत गंभीर स्वभाव, मंद मुस्कुराते राधे राधे। अगर कोई व्यर्थ की वार्ता है बस राधे राधे किया चल दिया, ना उसकी निंदा ना उसकी स्तुति। यदि हम किसी के गुण दोष का सत्य भाव रख करके उसकी निंदा या स्तुति करने लगे, या प्रभावित हो गए किसी गुणों से या दोषों से प्रभावित होकर के उस पर घृणा नफरत करने लगे, हम उदासीन नहीं रह पाए। उदासीन सबसे हमें जो हमारे सामने आए भगवत स्वरूप मानकर व्यवहार करते हैं, ना किसी की निंदा ना किसी की स्तुति, ना किसी पर गुण दोष दर्शन कि ये भाई अच्छा है या बुरा है, तो हम उदासीन रहने के लिए आदेश दिया गया है। उदासीनति रही गुसाई, उदासीन रहना चाहिए। अपने प्रभु के चिंतन में मगन हो करके यदि हम सब में भगवत भावना करें तो ये सूत्र हमारे अंदर स्थायी रूप से विराजमान हो जाएगा। उदासीन शब्द का अर्थ है उत आसीन, अर्थात ऊपर बैठा हुआ। गुण दोष उसको छू ही नहीं सकते। किसी से भी पक्षपात विहीन तटस्थ भूमिका का निर्वाह करना उदासीन है। तुम्हारे गुण दोष से मतलब नहीं, भगवत भाव से हम तुम्हारे को आदर देते हैं। आप बुरे हो तो हमें मतलब नहीं, भले हो तो हमें मतलब नहीं। हमारे प्रभु हैं, हम तत्व दृष्टि से आपका आदर करते हैं, और उतना व्यवहार जिससे हमारा भगवत चिंतन न छूटे, बस ये उदासीनता है। हम उसके गुण दोष से अगर लिप्त हो गए तो हम उदासीन नहीं रहे। जैसे विवाद करने वाले दो व्यक्तियों के प्रति जिसका सर्वथा तटस्थ भाव रहता है उसको उदासीन कहते हैं। उदासीन शब्द का निर्लिप्त द्योतक है, निर्लिप्त, वही गुण दोष से निर्लिप्त। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय ने देखी देखी सो अविवेक। वो अविवेकी है जो गुण दोष में प्रभावित हो जाता है। जो विवेकवान भक्त है वो उदासीन रहता है, न तुम्हारे गुण से मतलब है न तुम्हारे दोष से मतलब है। जैसे ऊंचे पर्वत पर खड़े हुए पुरुष पर नीचे पृथ्वी पर लगी हुई आग या बाढ़ आदि का किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे वो उपासक इतनी ऊंचाई पर रहता है, त्रिगुणातीत प्रभु का निरंतर चिंतन होता रहता है, तो ये गुण दोष, ये अनुकूलता प्रतिकूलता, ये मान अपमान आदि से वो उदासीन रहता है। वो शांत भाव में निरंतर भगवत चिंतन परायण, इनका कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। चाहे जैसी घटना हो, चाहे जैसी अवस्था हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसा व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि उदासीन स्थिति को प्राप्त है, निर्लिप्त है। जो मनुष्य भक्त का हित चाहता है, भक्त के अनुकूल आचरण करता है, वो उसका मित्र समझा जाता है। और जो मनुष्य भक्त की निंदा करता है, भक्त का अहित चाहता है, प्रतिकूल आचरण करता है, वो उसको शत्रु समझा जाता है। पर ये दोनों बातें होने पर भी उदासीन उपासक के हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम माला चंदन चढ़ा रहे हो तो जय श्री राधे, तुम गाली दे रहे हो, पिटाई कर रहे हो तो जय श्री राधे हो, तुम्हारी दोनों चेष्टाओं से उदासीन है। इतनी ऊंची स्थिति, इतनी ऊंचाई पे बैठा हुआ है। ऊंचाई पे बैठने का मतलब है एकमात्र भगवत भाव, एकमात्र भगवत भाव से ही सहा जा सकता है। व्यक्ति भाव से थोड़ी देर हम सह सकते, इसके बाद हमारे अंदर सहनशीलता नहीं रुकेगी। ये व्यक्ति है, ऐसी धारणा में ज्यादा देर नहीं सहा जा सकता। जब भगवत भाव मेरा प्रीतम ही है, बस यही एक सूत्र है जो आपको इस कोटि की स्थिति प्रदान कर सकता है। बाहर से आपके साथ कैसा भी कोई व्यवहार कर रहा हो, अंतःकरण में आपके भगवत चिंतन में या उसके प्रति कोई भी राग या द्वेष भावना प्रकट हो पाए, समझो आप उदासीन स्थिति को प्राप्त भक्त हैं। भक्त के अंतःकरण में एक विचित्र प्रकार की स्वतंत्रता होती है, जहां ना अनुकूलता उसे परास्त कर सकती ना प्रतिकूलता। ओह कैसी रसमयी बात है।
भक्ति के हृदय की एक ऐसी दिव्य स्वतंत्र स्थिति होती है, ना उसे अनुकूलता परतंत्र कर सकती है, ना प्रतिकूलता। अर्थात प्रतिकूलता अनुकूलता की परतंत्रता है, अनुकूलता में राजी हो जाना, प्रतिकूलता में नाराज हो जाना। उसके हृदय में ऐसा आनंद है, ऐसी स्वतंत्रता है, ऐसी शांति है, ऐसा भगवत स्मरण है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, अपने लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है तो हम इसे आदर्श मानकर ऐसा आचरण करें। हम बाहर से प्रतिकूलता अनुकूलता जनित चेष्टाएं ना होने दे। अंदर आ रहा है लेकिन बाहर से ना करे तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये उदासीन स्थिति आ जाएगी। गत व्यथा, प्रभु कह रहे हैं कि जो मैं भक्तों को प्यार करता हूं गत व्यथा होते हैं। गत व्यथा का तात्पर्य है किसी भी तरह का कष्ट उसे व्यथित ना कर पावे। एक होता है कष्ट का अनुभव होना, जैसे बुखार आया तो पता है शरीर को बुखार है, पर वो उसकी व्यथा से युक्त नहीं हुआ। पता चला अमुक रोग है, ठीक है, शरीर का प्रारब्ध है, भोग रहा है, भगवत स्मरण परायण है, वो उसमें अगर आसक्त है शरीर में तभी व्यथा को प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि उसे बुखार का अनुभव नहीं होता, उसे भूख प्यास का अनुभव नहीं होता, उसे कोई गाली दे रहा तो इस बात का अनुभव नहीं होता कि गाली दे रहा है। वो कोई मूर्ख थोड़ी, उसे पता है इसके मुख से गाली निकल रही है, इसके मुख से प्रशंसा निकल रही, पर वो उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। अंदर बात समझना है। गाली दे रहा है तो समझ में आ रहा है गाली दे रहा है, लेकिन गाली का जो प्रभाव है अंदर जलन पैदा करके उसे रोष में ले आना, यह नहीं होगा। बुखार है, उसका जो प्रभाव है शरीर को पीड़ा देना, वो सब हो रहा है, लेकिन उसकी व्यथा से युक्त होकर व्यथित हो जाना, हाय हाय करने लेना, यह नहीं होगा। है वो गंभीर भाव से शरीर में आए हुए दुख सुख को उदासीन भाव से सह जाता है, ना हर्षित होता है, ना शोकित होता है। व्यथा होना अलग बात है, और उसका आभास दुख होना कि भाई शरीर हमारा पीड़ा से युक्त है तो उसको बोले पीड़ा ही अनुभव नहीं होती, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े सिद्धों को कराहते हुए देखा गया है, बुखार है ऐसा हो रहा है, लेकिन जब बात करो तो दिखाई दिया कि कोई बुखार का फर्क नहीं है। क्योंकि एक संसारी पुरुष से बात करके देखो, उनसे बात, वो स्वाभाविक है, शरीर है ऐसा हो, आवाज निकल रही है, ऐसा लग रहा है पीड़ा से युक्त है, लेकिन जब उनसे बात करो तो पीड़ा रहित है, वो व्यथा रहित है। गत व्यथा, कुछ मिले या ना मिले, कुछ बहुत आ जाए या बहुत चला जाए, कोई उनके हृदय में व्यथा नहीं होती। चित्त में चिंता, शोक, हाय हाय, हलचल, ये उस भक्त के हृदय में नहीं होती। गत व्यथा, व्यथा शब्द केवल दुख का वाचक नहीं है। अनुकूलता की प्राप्ति में जो प्रसन्नता होती, हर्ष होता है, वो भी व्यथा है। भक्त के हृदय क्या अनुकूल, कौन सी ऐसी कीमती वस्तु है जो प्रभु से बढ़कर हो, और जो प्रभु के स्मरण में मगन है उसके लिए चाहे जितनी वस्तु, चाहे जितना बड़ा पद हो, हर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने आनंद में है। जैसे कोई असंख्य पति है और उसको 100 रुपया दिया जाए तो कैसा हर्ष लगेगा, लेकिन एक गरीब आदमी को 100 रुपया दिया जाए उसे हर्ष होगा। ये महान महिमा में जिनके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, ऐसे परम तत्व को अपना मान चुका है। इसलिए कोई भी पद, कोई भी वस्तु, कोई भी संपत्ति उसके हृदय में हर्ष पैदा नहीं। हर्ष आना भी व्यथा है, यह भी व्यथा के द्वंद है ना, द्वंद के अंतर्गत है। अनुकूलता में जो एक गुदगुदाहट होती, आनंद होता है, हर्ष होता है, और प्रतिकूलता में जो चित्त में चंचलता होती, खिन्नता होती, हलचल होती है, ये व्यथा है। भगवान जिन भक्तों को प्यार करते हैं ऐसे भक्तों के हृदय में ये व्यथा नहीं होती है। अनुकूलता या प्रतिकूलता जो अंतःकरण में राग या द्वेष, हर्ष या शोक, इन विकारों का पूर्णतः अभाव होता है, उस भक्त के हृदय में उसे गत व्यथा कहते हैं। सर्वारंभ परित्यागी, भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्म करने को आरंभ कहते हैं। ये जो सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभों का सर्वथा त्यागी होता है। जो इस श्रेणी का महान भक्त होता है वो कभी ये संकल्प नहीं होता कि ऐसा कर लिया, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होता। प्रभु करा रहे हैं,
प्रभु ने करा लिया। वो यंत्रवत देखता है कि मेरे द्वारा चेष्टा कराई जा रही, मैं करता नहीं हूं। ऐसा ऐसा कर लिया जाए, वो प्रभु करवा रहे हैं। वो संकल्प नहीं करता, वो ये संकल्प नहीं करता कि ऐसा किया ऐसा करेंगे। वो कभी संकल्प करके नहीं करता, प्रभु की प्रेरणा से स्वाभाविक होता रहता है। संपूर्ण सृष्टि का महामंगल ऐसे महापुरुष से स्वाभाविक होता रहता है। दिखाई देगा कि इनके द्वारा हो रहा है, लेकिन वो उनके द्वारा नहीं हो रहा। वो यंत्र है, प्रभु का यंत्र है, प्रभु के द्वारा हो रहा है। वो स्वयं में कोई संकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं। सर्वारंभो परित्यागी। सुख भोग के उद्देश्य से नई नई वस्तुओं को इकट्ठा करना, रुपए बढ़ाने का अंदर उद्देश्य रखना, नए नए व्यापार खोलना, भोग संग्रह के लिए नए नए संकल्प करना, ऐसा कर लिया जाए इतना लाभ मिलेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। भक्त के पास फुर्सत नहीं, कौन चिंतन करे? वो तो प्रभु के चिंतन में मगन है। तभी तो अनपेक्षा हुआ, तभी वो शुचि हुआ, तभी वो दक्ष हुआ, तभी वो उदासीन, तभी वो गतिव्यथा हुआ, क्योंकि सतत प्रभु के चिंतन में, ऐसी ऊंचाई में है, अखंड चिंतन में। तो उसको फुर्सत कहां है कि वो किसी सांसारिक भोग सामग्री के चिंतन में लगे, उसके इकट्ठे करने का संकल्प करे, सांसारिक व्यापार का चिंतन करे। तो क्या उसके द्वारा संसार के कार्य नहीं होते? क्या होते? क्या इस स्थिति को केवल विरक्त महात्मा ही होते हैं क्या? नहीं। कितने ऐसे सदगृहस्थ स्थिति को, ये अम्बरीश जी सदगृहस्थ ही थे, और कितने ऐसे महापुरुष सदगृहस्थ हुए, तब से अब तक आगे भी होते रहेंगे। ये भगवान की सृष्टि है। जैसे असत आचरण वाले हैं, तो ऐसे ही सत आचरण वाले भी रहेंगे। प्रभु का ऐसा लीला विलास कभी किसी का अभाव नहीं होता। ये उनकी सृष्टि पूर्ण है, तो ऐसे ही होते रहेंगे। जिनके हृदय में निरंतर भगवत चिंतन, जो प्रभु के चिंतन के सुख में निमग्न है, वो किसी अन्य सुखों की प्राप्ति का चिंतन कैसे करेंगे? जिनके प्राप्त कर लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो संकल्प काहे का करेगा? वो किन भोगों को चाहेगा? लेकिन ना चाहते हुए भी उसको सृष्टि की सेवा प्रभु करा लेते हैं, होती है। चाहे जितना बड़ा कोई महापुरुष हो, जाते जाते उसे संसार की सेवा करनी होती है। चाहे जितना वैरागी हो, उसे समाज में उतरना पड़ता है, अपनी अनुभूतियों को बोलना होता है, इस समाज का मंगल करना होता है, ये करना होता है, प्रभु कराते हैं। चाहे जितना एकांत सेवन किया हो, समाज में उसको लाते हैं और उसकी अनुभूतियों के द्वारा भ्रमित जीवों का परम कल्याण कराते हैं। लेकिन वो स्वयं करता नहीं होता, प्रभु उसके द्वारा करा रहे। किसी भी महापुरुष की वाणी को देखो, जब देखो तो वो यही बोल रहे हैं, ये मेरे प्रभु करा रहे हैं। कहां? श्री वृंदावन की महिमा का वर्णन ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बोले इत बौना आकाश फल। जैसे बौना आकाश फल को प्राप्त करना चाहे, ऐसी मेरी चाह कि मैं वृंदावन की यश का वर्णन करूं। लेकिन मेरी सामर्थ्य कहाँ है? श्री वृंदावनेश्वरी कृपा करके मेरी बुद्धि में स्फुरित कर दे वृंदावन और बुलवा दे तो हो सकता है। मेरी सामर्थ्य कहाँ? मैं वृंदावन की महिमा। ऐसे जो भी जितने भी महापुरुष है, अपने अपने सब अनुभव बोले, प्रियाजू बुलवा रहे, मेरे प्रभु बुलवा रहे, मेरे प्रभु करवा रहे हैं। कहीं उनके अंदर संकल्प विकल्प, कहीं उनके अंदर अहमता पूर्वक कर्ता भाव, ये नहीं पाया गया। जिसका उद्देश्य संसार है, उसी का संकल्प विकल्प होता रहता है। समझिए, ये कर्ता भाव भोक्ता भाव, ये किया वो करेंगे ऐसा वैसा, जिनका उद्देश्य संसार है और जिनका उद्देश्य प्रभु है, उनके हृदय में ये संकल्प नहीं रह जाते। और फिर ये तो उच्च कोटि के महापुरुषों का वर्णन हो रहा है, जिन पर प्रभु आसक्त है, प्रभु जिनके अधीन है, ऐसे महापुरुषों का वर्णन हो रहा है। सर्वारंभ परित्यागी, उनके हृदय में किसी भी सुख प्राप्ति की लालसा से किसी भी कार्य के आरंभ करने का संकल्प नहीं बनता, क्योंकि वो अपने कहलाने वाला कुछ रखा ही नहीं। क्यों आरंभ सर्वारंभ परित्यागी है? क्योंकि अपना कहलाने वाला कुछ रहा ही नहीं। उनका शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, क्रिया, फल सब प्रभु के हैं। तो जब अपना कुछ है ही नहीं, तो सर्वारंभ किसके लिए करे? इसीलिए परित्यागी, क्योंकि करण सहित, अंतःकरण सहित स्वयं को प्रभु को अर्पित कर चुके हैं। अब उनके अंदर कुछ है ही नहीं अपना प्रभु के सिवा, तो संकल्प क्या बने? किस बात का आरंभ हो?
ये सूक्ष्म विषय है। शरीर आदि जो भी हम अपना माने हुए हैं, वास्तविक मालिक श्री कृष्ण ही हैं, प्रभु हैं। पर अज्ञान के कारण हम समझते हैं हमने अपनी वस्तु प्रभु को अर्पित की, ऐसी भावना करते हैं। वो बोर्ड लगवा देते हैं, बिहारी जी का 56 भोग आज हम लगाएंगे, और वो तारीख आदि। अरे संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करने वाला स्वामी आपको भी कुछ चंद वस्तुएं भोग के लिए दिए हुए हैं। आप उनसे अपनापन हटा दो तो आप प्रभु को प्राप्त हो जाओगे। उन पे अपनापन किए हुए हो, यही तुम्हारे जन्म मरण का हेतु है। वो जो भक्त है वो शरीर, अंतःकरण, मैं, ये सब प्रभु के चरणों में अर्पित कर चुका है। इसलिए वहां कोई गुंजाइश ही नहीं रही संकल्प विकल्प की, सर्वारंभ की। इसलिए वो सर्वारंभ परित्यागी होता है। जिसके भीतर भगवत प्राप्ति की सच्ची लगन है, वो साधक चाहे किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो, किसी भी मार्ग का क्यों न हो, वो कभी भोग भोगने का संकल्प करता ही नहीं। ये वस्तु प्राप्त हो जाए, ऐसा किया जाए तो वो धन प्राप्त हो जाए, ये सब भक्त के अंदर नहीं होता। और स्वाभाविक भगवती उसकी अन्नपूर्णा व्यवस्था करती रहती है। माँ है ना, संपूर्ण जगत की सेवा उनको है। वो सबका माँ की तरह दुलार करती, चाहे जितना कोई पापी भी हो, चाहे कोई पुण्यात्मा हो, सबका भरण पोषण समान भाव से कर रही है। हम अपने अपने संकल्प विकल्प के कारण दुखी सुखी हो रहे हैं। आवश्यकता की पूर्ति सबको दे रहे हैं। चाहे जितना पापी हो उसको भी ऑक्सीजन मिल रहा है, उसको भी जल मिल रहा है, उसको भी भूमि अपने गोद पे शयन करा रही, कहीं ना कहीं उसको भी खाने को मिल रहा है, सब व्यवस्था। ये हम संकल्प विकल्प करके दुखी सुखी हो रहे हैं। यदि केवल भगवद आश्रित हो जाए तो देखो कैसा आनंद, आपसे बड़े कार्य करा लिए जाएंगे। आप देखेंगे कि वो आपके द्वारा हो ही नहीं सकते थे, केवल प्रभु करा रहे हैं। कितना आनंद, प्रतिपल आनंद। यो मद्भक्तः स मे प्रियः, प्रभु कह रहे हैं कि उसके हृदय के सद्गुण मुझे अधीन कर लेते हैं। ऐसा भक्त जो होता है उसके ये सद्गुण मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, वो मुझे अधीन कर लेता है इन सद्गुणों के द्वारा। क्योंकि पूर्ण निरपेक्ष एकमात्र भगवत आसक्त चित्त आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। प्रभु स्वयं आकर्षित हो जाते हो, जबकि ऐसे महामहिमा में गुण वाले प्रभु हैं कि बड़े बड़े आत्माराम मुनि आकर्षित है। जरा ध्यान दीजिए, जो आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपिरुक्रमे, जो जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन करके अपने स्वरूप में स्थित हुए महापुरुष है, वो भी प्रभु के गुणों से खींचकर उनकी लीला का गायन करते, उनकी भक्ति करते हैं। और ये ऐसे भक्त हैं जो प्रभु आसक्त है, इन पर प्रभु आसक्त है। इसीलिए जो माया और मद रहित भगवत अनुरागी जन है वो सर्वश्रेष्ठ है, प्रभु आसक्त रहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, प्रभु का एक व्रत है कि उनकी शरण में कोई कैसा भी हो, कोटि विप्र बदला गए जाहु, आए शरण तजो नहीं ताहु, पर दुर्वासा जी को साफ मना कर दिया। अगर बच सकते हो सुदर्शन से तो अम्बरीश के चरण पकड़ो जा करके। देखो, प्रभु अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। अब ये सुदर्शन मेरी आज्ञा में नहीं है, अम्बरीश जी चाहे तो रोक सकते, नहीं तो नहीं रोक सकते। ये अधीनता दिखाई प्रभु ने। प्रभु का प्रण है, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही। मैं वापस नहीं करूंगा, लेकिन वापस कर दिया दुर्वासा जी को। जाओ, भक्त का अपराध करने वाले हो, मेरे प्रिय भक्त का अपराध किया, वही तुम्हें क्षमा करेगा। जाओ, सुदर्शन चक्र यद्यपि मेरा परम प्रिय पार्षद है, पर आज शांत होगा केवल अम्बरीश जी की कृपा दृष्टि से। प्रभु अपने भक्तों के अधीन है, जो ऐसे भक्त है। यहां प्रश्न हो सकता है कि अगर भगवान में इतना महान आकर्षण है, सभी मनुष्य प्रभु की ओर खिंच जाते हैं, तो उनके ये सब प्रेमी क्यों नहीं हो जाते? बड़े बड़े ज्ञानी जन उनके गुणों से आकर्षित होकर लीला गायन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, फिर ये सब प्रभु के प्रेमी क्यों नहीं हो जाते? तो वास्तव में देखा जाए तो जीव प्रभु का अंश है और वो सब प्रभु से ही आकर्षित है। सच्ची मानिए, ये जितना चराचर जगत है जहां आप आकर्षण कर रहे हो, कृष्ण का ही है। अज्ञान के कारण आप जान नहीं रहे हैं। जैसे
बहुत सुंदर कोई व्यक्ति है जिससे आप आसक्त हो, और उसी व्यक्ति से हमारे श्री कृष्ण अपने महिमा को अंतर्हित कर लेते, फिर आप कितना प्यार करते हो। अगर बहुत सुंदर पत्नी है, आप आसक्त चित्त हो और पत्नी के हृदय से हृदय आराध्य अंतर ध्यान हो जाए, फिर उसी कमरे में कहा जाए कि आप जाइए, आज रात्रि वहीं बैठिए जाकर के और सुबह उसका संस्कार होगा, तो आप अकेले नहीं जाओगे, आप यही कहोगे 2-4 लोग साथ रहो। बोले क्यों? तुम तो बहुत प्यार कर। बोले नहीं, अब भय लगता है। बोले क्यों? बोले वो चली गई, वो जानता है वो चली गई। कौन? वही जो मेरी पत्नी। किसको जाना तुमने पत्नी? शरीर को, तुम्हारे सामने पड़ा है। क्या तुम जानते थे जो अंदर था? बोले नहीं जानते थे। शरीर को जानते हो, तुम्हारे सामने पड़ा है, तो आप कहीं ना कहीं उसी से प्यार कर रहे थे। आप देख लीजिए, चाहे जितना सुंदर रूप हो, आप उसे जला देंगे। आप उसके, हमारे कृष्ण के अंतर ध्यान होते ही आप उसकी क्या दुर्दशा करते हैं अपने हाथ से देख लीजिए। चाहे जितना लाडला पुत्र हो, आप उसे आग में रख देंगे, आग में। क्यों? क्योंकि लाडले के लाडले जो कृष्ण थे वो अंतर ध्यान हो गए। तो आप प्यार किसको कर रहे थे? कृष्ण को ही कर रहे थे। सच्ची मानिए, अगर ये भावना कर ले कि आप जिसको भी प्यार कर रहे हैं वो मेरा कृष्ण है, कृष्ण भावना से युक्त हो जाए, वही प्रभु का साक्षात्कार हो जाए। वही पर हम अज्ञान के कारण प्रभु को प्रभु स्वरूप ना जान करके अन्य नाम रूपों का आरोप करके हम उसमें अहमता ममता कर लेते, वही हमारे बंधन का हेतु हो जाता है। प्रभु कह रहे हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। आहा, जो न कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा है, राग द्वेष रहित है, वो भक्तिमान मुझे बहुत प्रिय है, मेरा बहुत प्यारा भक्त है। जो यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति। इसमें 4 बातें, राग द्वेष हर्ष शोक। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति। सिद्ध भक्त में ये चारों ही विकार नहीं होते। उसका यह अनुभव होता है कि संसार में प्रतिक्षण नाश लीला हो रही, वियोग लीला हो रही। प्रतिक्षण हम प्रतिक्षण मर रहे हैं, जो शरीर में अभिमान किए हैं, प्रतिक्षण ये शरीर मर रहा है, प्रतिक्षण हमारी आयु क्षीण हो रही। जैसे हम यमुना जी में दर्शन करने गए तो देखा, जहां हमारी दृष्टि यमुना जी में पड़ी, हम कहते हैं वही जल है जिसे हमने देखा, लेकिन हमारी जहां दृष्टि पड़ी वो जल तो न जाने कहां निकल गया। प्रवाह है ना, हम अज्ञान के कारण कहते हैं ये वही यमुना जल है जिसको हमने देखा, लेकिन जहां तुमने देखा वो प्रवाह तो कहां निकल गया। ऐसे ही ये जीवन का प्रवाह हो रहा है, हर वस्तु उसी प्रवाह में बह रही। ये दुखालयम के प्रवाह में नाश गति को प्रतिपल सब प्राप्त हो रहा। सब जो कुछ देख रहे हो अशाश्वतम, नाशवान, परिवर्तनशील। जो भक्त है उसको ये ज्ञान होता है, इस विषय का पूर्ण ज्ञान होता है। इसलिए किसी के भी नाश पर वो शोकित नहीं होता, क्योंकि पहले जानता है सब प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहे, मृत्यु के समीप पहुंच रहे। संसार के साथ कभी संयोग था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। जड़ में चेतन की ग्रंथि थी नहीं, है नहीं, रहेगी नहीं। यद्यपि मृषा, पर भ्रमात्मक ऐसा फंसा हुआ है कि छूटती कठिनाई। वो भक्त जानता है, जो भगवत चिंतन परायण है, कि इसका कभी संयोग ना था, न है, न रहेगा। बिना संयोग के हम माने हुए। जैसे स्वप्न में देखा भरपेट खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पाए, तो क्या पाए थे? क्या जगे तभी तो पता चला। स्वप्न में कोई तुम्हें समझाता तो समझ पाते क्या? नहीं।
ऐसे ही ये जितने भी हम भोग भोग रहे हैं शरीर भाव से, ये सब बिल्कुल स्वप्न की तरह है। पर जब जगोगे तभी ये पता चलेगा। अभी आप स्वप्न में हैं तो लगेगा, जब पा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है ना। तो स्वप्न में भी तो पीट रहे थे और पूज रहे थे। कौन था? कौन था बताइए? कुछ था क्या? पर ये पता तभी चला ना जब जगे हैं। स्वप्न में समझाया जाता तो आप कहते देखो ये पीट रहा है, ये हमें अच्छे अच्छे पदार्थ मिल रहे हैं, लेकिन जगने पर पता चला पूरा का पूरा प्रपंच झूठा। ऐसे ही ये जो संयोग है, वियोग है, भोग है, नाना प्रकार की ये सब लीलाएं हैं माया की, ये सब की सब झूठी। पर जब तक आप स्वरूप बोध को प्राप्त नहीं होंगे तब तक ये ऐसा सत्य भासता रहेगा। भक्त को ये अनुभव हो जाता है कि ये शरीर संसार का कभी भी संयोग नहीं हुआ था। बिल्कुल पक्की बात है, केवल माना हुआ है, ये संयोग है नहीं, पक्का। पर ये ऐसा भ्रम है कि जब तक बोध नहीं होगा आप मानने वाले नहीं हैं, बिल्कुल मानने वाले नहीं। कैसे नहीं? हमारे लिए प्राण दिए पत्नी, तुम कह रहे हो संयोग नहीं? देखो सर्दी लग रही, गर्मी लग रही, कह रहे हो शरीर हमारा नहीं। यहाँ तो बुखार आता है, सब जो कष्ट आते हैं या सुख होता है, दुख होता है, सब अनुभव में आ रहा है। देखो हम लोग स्वाप्निक हैं, अभी ये स्वप्न ही में सत्संग हो रहा है। जग जाओगे तब देखोगे ना श्रोता है ना वक्ता है, और जगोगे तब वही दिखाई देगा, हम न तुम दफ्तर गुम, न श्रोता न वक्ता एक ही है। जगने पर यही पता चलेगा। दूसरा, जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। संसार की कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस वास्तविक अनुभव को कर लेने के बाद इस जड़ता का कोई संबंध नहीं रहता, कोई महत्व नहीं रहता। भक्त एकमात्र नित्य सिद्ध संबंध जो हमारा प्रभु से था, है, रहेगा, उसका अनुभव कर लेता है, उसका अनुभव कर लेता है। इसलिए उसको न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्याम मेरो श्याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरी श्याम मेरो श्याम। मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। राधा
राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा राजी रहो राजी रहो हंसो मुख खेलो प्यारी राजी रहो हंसो मुख खेलो नहीं तुम सो कछु चाहिए अब जी दे कर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए जी दे कर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए ही को दर्द छिपाए ही हमें मुख मूंदे सब सही है जहां को देखे सुने न जाने तहां कहूं बैठ करिए जहां को देखे सुने न जाने तहां कहूं बैठ करिए हित भोरी मुख कमल माधुरी हित भोरी मुख कमल माधुरी सदा
सराहत रहिए। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री दरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री हित सेवक जी महाराज की समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रस रानी की समस्त संत हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे